हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 और लेक्चर 16 चल रहा है। पहले चैप्टर पर हम लोग हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के पार्ट 16 पर हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं, है ना। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है गॉस के नियम का अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग की पर ही है हम लोग, और इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ही क्रम में धीरे धीरे हम लोग तीसरे टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, आवेश के दो समांतर अनंत समतल चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एक चादर की बात हुई थी, वहां दो नहीं था। आवेश के कारण जो है किसी समतल चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ध्यान में रखते हुए चलना कि जो कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था कि E = σ/2ε0, इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए चलिएगा, इसका यूज हम लोग करेंगे जो कल पढ़ा था, है ना। ठीक, जो कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कौन सा, कि आवेश की अनंत समतल चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/2ε0। चलिए, इससे पहले हाँ एक चीज़ आप बता दो कि क्या आवाज़ आज कुछ चेंज है, आवाज़ कुछ आज सही आ रही है पहले की अपेक्षा, क्योंकि हमारे एक घनिष्ठ मित्र सत्या भाई ने जो है ये जो है माइक दिया है, तो हो सकता है इससे आवाज़ कुछ चेंज हुई हो। ठीक है, पहले से आवाज़ सही हुई या ख़राब हुई जल्दी से बताना, तो माइक का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं अपने कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग, आवेश के दो समांतर जो है अनंत समतल चादर कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब मैंने मान लिया कि दो हमारे जो है वो चादर हैं, दो हमारे क्या है बच्चा, चादर हैं, दो चादर हैं इस प्रकार से। ठीक है, एक चादर ये है और एक चादर ये है। ठीक, यहाँ पर एक हम दूसरा चादर बनाते हैं इस प्रकार से, ये हो बन गया। ठीक, इस पर एक किनारे पर ये प्लस का आवेश है, यहाँ पर प्लस का आवेश है। बात को समझते हुए चलना, रटना नहीं फिजिक्स को। मैंने पहले भी बताया फिजिक्स को रटना नहीं है, अच्छे से समझना है। समझ ले गए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य है। समझ ले गए तो बिल्कुल समझ लो, रट जाएगा अगर अच्छे से क्लास देख लिए। बीच में मोबाइल पर देखते समय कोई मैसेज आ जाता है तो उसको मत देखा करिए, पहले तो क्लास को समाप्त करिए तब मैसेज की ओर चलिए कि उसमें क्या आया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखो प्लस के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं प्लस से दूर होती हैं, तो प्लस से दूर होती हैं तो यहाँ पर जो इसकी दिशा होगी E1। ये जो दोनों पृष्ठ हैं हम मान लेते हैं कि ये S1 पृष्ठ है और ये S2 पृष्ठ है। ठीक, और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व है, इसका मान लेते हैं σ1 है और इसका मान लेते हैं σ2 है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो मैं इसको तीन स्थितियों में लेकर के चलूंगा, एक स्थिति यहाँ पर लूंगा, एक स्थिति यहाँ पर लूंगा, एक स्थिति यहाँ पर लूंगा। इससे क्या पता चला कि दोनों प्लेट जो दोनों चादर हैं उनके बाहर बिंदु कोई हो तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और उन दोनों के मध्य में यदि कोई बिंदु हो तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बात समझ में आई। मैंने तीन स्थिति क्यों लिया, तो पहला भाग ये ले लेता हूं, दूसरा भाग मैं ये ले लेता हूं और तीसरा भाग मैं ये ले लेता हूं। तो इन तीनों भागों को लेने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये दोनों बाहर बिंदु हैं, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि आवेश की दो समांतर अनंत समतल चादरों के कारण जो है चादर के बाहर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, या चादर के बीच में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ से ये कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखो एक चीज समझो यहाँ से कि ये प्लस आवेश, यहाँ पर प्लस से आवेश दूर होते मैंने बताया, तो इसके लिए मैंने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या हो गई, E1 हो गई, और इसके लिए भी दिशा इधर क्या होगी, E2 हो जाएगी। यहाँ पर प्लस इधर इस वाले प्लस के कारण, ध्यान देना दोनों तरफ है इस वाले प्लस के कारण, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या हो जाएगी, इधर E1, और इसकी भी दिशा क्या हो जाएगी, देखो इसकी दिशा इधर की ओर और इसकी भी दिशा क्या हो जाएगी, इधर की ओर, तो ये हमारा हो जाएगा E2। बात समझ में आ गई, दोनों की दिशा उधर, इधर दोनों की दिशा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर समझो एक प्लस यहाँ पर है तो प्लस से दूर, प्लस से दूर, तो इसका मतलब जो हमारा दिशा होगी इस प्रकार से होगी। ठीक, इस वाले से इधर की ओर दिशा, इधर वाले से इधर की ओर दिशा, तो ये मेरी इधर की ओर हो जाएगी E2। ठीक, इस वाले से इधर की ओर दिशा, तो ये हो जाएगा मेरा E1। यहाँ पे बात समझ में आ गई, यहाँ पर बात समझ में आ गई, जल्दी से बोलो।
ये प्लस के कारण इधर की ओर दिशा, तो ये S1 पृष्ठ है तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर E1 हो गया, और ये S2 पृष्ठ है इस वाले के कारण प्लस की आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी दिशा, तो ये हमारी हो जाएगी E2। बात समझ में आ गई। अब जो हमें यहाँ पर थ्योरी लिखना है वो आप लिख सकते हो कि माना दो जो अनंत विस्तार की समतल चादर जो प्लेट है S1 और S2 दोनों समांतर रखे हुए हैं, समांतर क्रम में रखे हुए हैं, और उनका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है क्रमशः सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है। ठीक, यहाँ पर 3 भाग में मैंने बिंदु को बांट लिया, 2 बिंदु बाहर ले लिए हैं और 1 बिंदु हमने बीच में ले लिया है। ठीक, अब हम चलते हैं व्यंजक निकालने इसके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि S1 जो चादर है, S1 चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, S1 चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, S1 चादर यहाँ पर लिख सकते हैं, चादर S1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक चीज़ जल्दी से बता दो हमको कोई, कि जब आप लोगों ने कल वाली टॉपिक में क्या पढ़ा था कि यदि कोई एक चादर होता है तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर इसके लिए S1 के लिए क्या लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और जो हमारा पृष्ठावेश घनत्व हो कितना है, सिग्मा 1। बात समझ में आ गई। इतने में कोई दिक्कत जल्दी से बता दो। इसके लिए मैंने सिग्मा 1 ले लिया, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 इसको। ठीक, अब चादर S2 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लिए क्या हो जाएगी, सेम यही, केवल E2 और सिग्मा 2। तो E2 इक्वल टू सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये इस पृष्ठ पर हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस पृष्ठ पर हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम तीनों बिंदु जो लिए हैं, इन तीनों बिंदुओं पर बारी बारी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी व्यंजक हम लोग देखेंगे। क्या होगा परिणामी तीव्रता, यहाँ पर क्या होगा। तो मैं लिखता हूं इस बात को कि बिंदु यहाँ पर लिखते हैं क्या, भाग 1, इसको मैं भाग 1 मानता हूं, इसको भाग 2 मानता हूं, इसको भाग 3। तो भाग 1 में परिणामी तीव्रता, भाग 1 में परिणामी तीव्रता, भाग 1 में परिणामी तीव्रता, भाग 1 में परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो भाग 1 की बात है तो इसको हम E फर्स्ट तरह लिख सकते हैं इस प्रकार से, इक्वल टू परिणामी तीव्रता, दोनों को जोड़ लेना E1 और E2। परिणामी तीव्रता ज्ञात करते समय बच्चा एक चीज ध्यान में आपको रखना है, चिन्ह का क्या ध्यान रखना है, ये समझो बात को। जो हमारी इधर की ओर होगी दिशा, इधर की ओर, वो हमारी क्या होगी, उल्टा दिशा हो जाएगी, ऋणात्मक दिशा हो जाएगी, और इधर की ओर जो भी दिशा होंगी वो धनात्मक दिशा होंगी। ठीक, तो यहाँ से हम इधर की ओर जो भी दिशा होंगी वो ऋणात्मक होंगी और इधर की ओर जो भी दिशा होगी वो धनात्मक होगी। चलो अब आते हैं इस पे। तो E फर्स्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1, दिशा इधर की ओर, इस पे पहले वाले बिंदु पहले वाले भाग पे है ना, इधर की ओर दिशा, तो E1 क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो माइनस में लिखेंगे, माइनस सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0, प्लस है तो यहाँ पर E2 की बात है, E2 भी दिशा इधर की ओर है, तो यहाँ पर भी माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0। क्या करेंगे, E फर्स्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ से जल्दी से मुझे बता दो, उम्मीद करता हूँ कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ता हूँ भाग 2 की ओर। भाग 2 में परिणामी तीव्रता, भाग 2 में परिणामी तीव्रता, भाग 2 मतलब ये बीच वाला। यहाँ पर देखो एक की दिशा इधर की ओर है, एक की दिशा E2 की इधर ओर है, वही चीज भाग 2 है तो E भाग 2 मतलब 2 लिख लेता हूँ, E1 प्लस E2, समझ लो बात को। E सेकंड इक्वल टू अब E1 की दिशा इधर की ओर है, इसका मतलब इधर की ओर तो प्लस में होगा सब, तो यहाँ पर E1 मतलब सिग्मा 1
सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 प्लस में E2 इधर की ओर दिशा है, ऋणात्मक हो जाएगा तो माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ से देखो, इसमें देखो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे क्या 1/2 एप्सिलॉन 0, तो ई सेकंड क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये मेरा क्या आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको ले लेते हैं। अब आ जाते हैं धीरे धीरे भाग 3 पर। भाग 3 में परिणामी तीव्रता, भाग 3 में परिणामी तीव्रता, भाग 3 में परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो भाग 3 की बात है तो ई थर्ड लिख लेंगे इक्वल टू E1 प्लस E2, जोड़ना हमको इन्हीं दोनों को, बस चिन्ह पर ध्यान देना है। तो ई थर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा E1, दोनों की दिशा उधर की ओर है तो दोनों प्लस में हो गए, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। तो ई थर्ड इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई थर्ड इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से देखते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से बात को समझो। 1 और 2 जो है, 1 और 2 में देखो, 1 और 3 में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, 1/2 एप्सिलॉन 0, 1/2 एप्सिलॉन 0, केवल चिन्ह विपरीत है। तो चिन्ह तो निर्भर करेगा कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व मैं ले रहा हूं ये माइनस है कि प्लस है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं जो बाहर वाले बिंदु हैं दोनों, पहला भाग और तीसरा भाग, दोनों बाहर बिंदु हैं दोनों चादर के। तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो तीव्रता आ रहा है, बाहरी बिंदु के जो तीव्रता आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है समान, और जो बीच वाला बिंदु है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि चादर के जो हमारा चादर के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो चादर के बाहर होगी। तो चादर के बाहर बिंदु कौन कौन से, पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा मैंने देखा समान है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ई, और इसको मैं ले लेता हूँ बाहर बिंदु तो ई आउट से देख लेता हूँ। ठीक, ई आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। रेड मार्कर चल नहीं रहा है यार, इसको लाना है लेकिन यहाँ कहीं मिल नहीं रहा है। ठीक, ये हम ले लेते हैं। तो बाहर जो बिंदु है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गया, ई आउट में क्या आ गया 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये 1 और 3 से मैंने देखा। अब जो 2 वाला दूसरा वाला भाग है वो बीच में है, वो किस में है, दोनों चादरों के बीच में है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि देखो चादर के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये मैं यहाँ पर देखूंगा। तो चादर के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए मैंने देखा डायरेक्ट यही वाला आपको लिख देना है, ई आउट था वो इन बीच में है तो इन इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0, दूसरे वाले भाग में जो हमने निकाला है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये मेरा आ जाता है चादर के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो अब यहाँ से बाहर, और ये जब क्वेश्चन पूछता है कि बाहर के लिए निकालो तो ये वाला आपका निकल जाएगा, और अंदर के लिए निकालना है तो ये वाला आपका आ जाएगा। ठीक,
कुछ स्थितियां देख लेता हूं, विशेष स्थितियां पे हम लोग कुछ देख लेते हैं। विशेष स्थितियां देख लेते हैं हम लोग। विशेष स्थितियां में हम लोग क्या देख लेते हैं कि यहां से देखो एक चीज देखो, विशेष स्थितियां में हम क्या देख लेते हैं। सबसे नंबर 1, हम यहां से जो हमारे इन और आउट के दो व्यंजक मिले हैं, इन और आउट के जो मेरे व्यंजक मिले हैं, यहां पर देखो ये आउट वाला व्यंजक मिला है और ये यहां पर इन वाला, इनमें हम मानते हैं जब सिग्मा 1 इक्वल टू प्लस सिग्मा तथा सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा हो तो। बात को समझना, मैंने क्या किया है, मैंने कर लिया कि यदि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा हो तथा सिग्मा 2 क्या हो, माइनस सिग्मा हो, तब क्या होगा। तो ई आउट क्या निकल करके आएगा, ई आउट क्या निकल करके आएगा। आउट का मतलब इस पे रखते हैं, तो 1/2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा रखोगे तो सिग्मा प्लस लगा है, प्लस लगा लो। सिग्मा 2 की जगह क्या रखोगे, माइनस सिग्मा, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा, माइनस माइनस कट करके क्या आ जाएगा 0, तो ई आउट में क्या आ जाएगा 0। अर्थात अब हम क्या करते हैं, इन वाला निकाल लेते हैं, पहले इन वाला, तो ई इन की बात होगी तो 1/2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा, माइनस लगा है तो माइनस लगा लो। सिग्मा 2 की जगह क्या रखोगे, सिग्मा 2 की जगह क्या रखोगे, -1 प्लस सिग्मा तथा सिग्मा 2 -1 प्लस सिग्मा, -1 तथा प्लस सिग्मा तथा माइनस, ये जो सिग्मा 2 है क्या है, माइनस सिग्मा, एक सेकंड छूट गया, माइनस सिग्मा हो तो। अब देखो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस की जगह क्या करेंगे, अब ये माइनस सिग्मा रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस सिग्मा, तो माइनस माइनस हो जाएगा जुड़ करके। ये चीज़ें आप समझ सकते हो, रखोगे तो अपने आप आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे प्लस प्लस, तो 2 सिग्मा, ये आ जाएगा क्या 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, तो 2 से कट जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो मैंने क्या देखा कि जब सिग्मा 1 प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा हो तो इनके जो बाहर बिंदु होंगे वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी, अर्थात वहां पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होगी। परंतु जो उनके बीच में कोई बिंदु होगा तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब हम दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में देख लेते हैं कि जब सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा हो, तो मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर हों, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर हों, अर्थात दोनों को सिग्मा ले ले, तो ई आउट क्या निकलेगा, जो बाहर बिंदु होंगे वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी 1/2 एप्सिलॉन 0। बाहरी बिंदु के लिए हमारा क्या है, ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा, दोनों पे सिग्मा रख देंगे ना, यहाँ पर दोनों में सिग्मा रख देंगे तो हो जाएगा क्या 1/2 एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा और 2 से 2 कट जाएगा, तो सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आउट पे, मतलब जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर होंगे तो जो बाहर वाला बिंदु होंगे वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है आप जानते हो, पृष्ठावेश घनत्व, ठीक। और उसके बाद ई इन निकाल लेंगे, तो ई इन के लिए क्या हो जाएगा, ई इन के लिए हम क्या करेंगे, ई इन के लिए 1/2 एप्सिलॉन 0, 1/2 एप्सिलॉन 0, और माइनस में है ना, दोनों माइनस में, तो दोनों जगह केवल सिग्मा सिग्मा कर दो बस, तो सिग्मा माइनस सिग्मा, तो दोनों तो भैया 0 हो गया ना, बात खत्म हो गई। इसका मतलब यदि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों समान होंगे तो इसके बीच में इन पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होगी। बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक बार इसको रिपीट करवाता हूँ, जल्दी से रिवीजन करवाता हूँ। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में
जो है तीसरा टॉपिक, आवेश की दो समांतर अनंत समतल चादरों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने मान लिया दो हमारे चादर हो गए S1 और S2, इन पर पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा 1, इस पर पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा 2, और इसकी दिशा प्लस की ओर दूर होती है प्लस से, तो E1 और इसके लिए P2, इसके लिए इधर E1 और इसके लिए E2, यहाँ पर E1 और E2, इधर की ओर जो भी दिशा धनात्मक, इधर की ओर जो भी दिशा होगी वो ऋणात्मक होगी। ठीक, हम क्या करते हैं, चादर S1 कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, और एक चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप लोग कल निकाल चुके हो, क्या होता E = σ/2 एप्सिलॉन 0। ठीक, फिर चादर 2 के कारण उसी तरह हो जाएगा, केवल E2 और सिग्मा 2 आ जाएगा। ठीक है, बात आती है भाग 1 पर, जो मैंने 3 बिंदु ले लिए हैं। पहले बिंदु पर मैंने निकाल लिया, इधर की ओर दोनों हैं तो दोनों ऋणात्मक होंगे। भाग 2 पर ले लिया, एक इधर ई वाला इधर, ये धनात्मक, E2 इधर ऋणात्मक, ये निकाल लिया। और भाग 3 पर मैंने निकाल लिया, और जो है 1 और 3 दोनों बाहर बिंदु थे, दोनों पर जो तीव्रता थी वो समान आ रही है, और E2 जो हमारा जो दूसरा भाग वो बीच में है, उस पर जो है माइनस में आ रहा है सिग्मा और माइनस सिग्मा 2। विशेष स्थितियां देख लिया कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा हो तो आउट पर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होगी, इन पर एप्सिलॉन σ/ε 0 होगा। और दूसरी स्थिति में जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर होंगे तो आउट पर जो है σ/ε 0 होगा, और इन पर जो बीच में कोई बिंदु होगा तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। मैं डेली ना बताया करूँ, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि क्लास कैसी लगी, आपको सही नहीं लगी, जहाँ दिक्कत हो कमेंट करके बताओ, सही लगी हो तो वो भी बता दो हाँ कि सही लगी कि नहीं। साथ ही साथ लाइक बटन तो ज़रूर दबा दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन बिल्कुल और ऊर्जा मिल जाती है पढ़ाने में। बिल्कुल अच्छे से मेहनत करते रहो। अभी आपके लिए इतना ही नहीं, अभी तो हमें इसको लिखना पड़ेगा, इसकी PDF बनानी पड़ेगी आपको, तब देंगे। तो भाई थोड़ा सा आप लोग भी बिल्कुल ऊर्जा के साथ पढ़ाई करते रहो, और मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ठीक है, मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।